अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड यू वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद डाउनटाउन में और आज जो कमर्शियल प्लाजा शुरू हो रहे हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है पार्क व्यू में इस्लामाबाद डाउनटाउन के नाम से, आज हम उस पर बात करेंगे। इट्स मॉर्निंग 9:20 ऑलमोस्ट और अभी यहाँ पे 9 बजे से काम स्टार्ट हुआ है, जो डेवलपमेंट का काम है। कल कुछ और प्लॉट्स हैं जिन पर पोजेसन हुआ है और कुछ प्लॉट्स हैं जिन पे काम शुरू हुआ है। आज ऑन ग्राउंड फिज़िकली मैं उनको विज़िट करता हूँ और इसी दौरान हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल की फिजिबिलिटीज़ पे कि किस तरह का प्रोजेक्ट बन सकता है और क्या प्राइसेस चल रही हैं। पुरानी प्राइसेस में से प्लॉट लेने में कितना फ़ायदा है और नई जो बुकिंग प्राइस है उस पे अगर प्लॉट लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज ऑन ग्राउंड। और मैं जाता हूँ, जो कल एक प्लाज़ा शुरू हुआ है फेयर स्क्वायर के साथ वाला, वो भी फेयर डील की तरफ से ही है। 2 प्लाज़ाज और शुरू हुए, उस पे ऑन ग्राउंड चलते हैं और साथ साथ फिर गप लगाते हैं कि कौन से जो बेहतर फिजिबिलिटीज़ हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। सो ये पहला प्लाज़ा फेयर स्क्वायर के नाम से ग्राउंड प्लस 6 बन चुका है और इस पे भी काम चल रहा है। देन वी हैव अनदर प्रोजेक्ट ओवर हियर जिस पे कुछ एक वीक पहले पोजीशन मिली थी और 2 दिन पहले यहाँ पे काम शुरू हुआ है। ये भी इसके बिल्कुल साथ जो 8 मरला का प्रोजेक्ट है, ये इस राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने ये प्रोजेक्ट है जिस पे अभी प्रॉपरली कल से काम शुरू हुआ है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट प्लाज़ा है इसमें आई गेस बेसमेंट है और जो बाकी के जितने भी प्लाजा हैं उनमें बेसमेंट अलाउड नहीं है और आप बना सकते हैं ग्राउंड प्लस 6। ये आपका 8 मरला का प्लाज़ा है जिसमें अभी इसको बनाना शुरू कर दिया है फेयर डील डेवलपर्स ने, लेकिन अभी तक हमें इसके रेट्स नहीं पता कि यहाँ पे रेट्स क्या दे रहे हैं पर स्क्वायर फीट। पहला प्लाज़ा तो सेल ही नहीं किया, ये तो प्रॉपर अपने ऑफिस के लिए रख लिया। और उसके बाद ये जो प्लाज़ा है और इसके साथ वाला ये वाला जो प्लॉट है, इसकी भी मार्किंग हो रही है, इस पे भी शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ आगे इस तरफ 4 प्लॉट्स और लिए हैं, उनकी भी पोजीशन होगी, उस पर भी ऑन ग्राउंड चल के देखते हैं। और इसके रेट्स अब क्या निकालते हैं ये हमें इसी हफ्ते में इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि शॉप्स के और अपार्टमेंट्स के रेट्स क्या होते हैं। अब इसकी अगर फिजिबिलिटीज़ पे बात करें, इसके बिल्कुल पीछे 6 मरला के हैं कमर्शियल, देन ये रोड है और उसके बाद फिर 6 मरला का 8 मरला का और उसके बाद आपका लेक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इससे अगला एक प्रोजेक्ट है स्टार हाइट्स के नाम से। कल मैंने इनसे रेट्स लिए थे और इनफैक्ट वो पेपर अभी मेरे पास ही है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इसको ऑन ग्राउंड देख लें, फिर हम इसकी फिजिबिलिटीज़ पे बात करेंगे ऑफिस में जाके। ये एक और 8 मरला का कमर्शियल है जिस पे पोजीशन लेके उस पे इनिशली काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ से आगे वो जो पहले हमने प्लाज़ा देखा था वो इस स्टेज का अगला स्टेप है जो वो काम कर रहे हैं। देन इफ़ वी गो मोर फर्दर, यहाँ पे और 8 मरला के ये वाले प्लॉट्स हैं जिन पे अभी पोजीशन मिला है। ये हम अभी मौजूद हैं डी लेन में। डी में ये यहाँ पे निशान लगा हुआ है, ये इसका पोजीशन है
और ये मार्किंग हुई हुई है D41, दैन 42, 43 एंड 44। ये 4 प्लॉट्स हैं जिस पे कल पोजेसन मिला है। और इसके पीछे फिर D40, 39, 38 पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है स्टार हाइट्स का। और उसके बिल्कुल पीछे अगर देखें जहाँ पे ये कंटेनर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 कमर्शियल शुरू हो रहे हैं 6 मरला के, फेसिंग टूवर्ड्स लेक। ये 6 मरला के कमर्शियल्स हैं जो बना रहे हैं कमर एंटरप्राइजेस वाले। और उसके अलावा बाकी ये जो 4 हैं ये फेयर डील का प्रोजेक्ट है। इसके भी बहुत जल्द रेट सामने आएंगे और आई एम श्योर मार्केट से मिलते जुलते रेट होंगे। तो वो भी जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है इंशाल्लाह वी हैव अ प्लान के 27 को हम यहाँ पे एक सेरेमनी करें जिसमें हम प्रॉपरली उसको लॉन्च करें। उससे पहले जो प्री लॉन्च रेट्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उस पर अगर आपका कोई बुकिंग का प्लान हो तो विल गो फॉर इट इंशाल्लाह। सो ये हमारे ऑफिस हैं। ये यहाँ तक का रिव्यू आई गेस काफ़ी है। इसके आगे वो जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है इन प्लॉट्स के आगे, वहाँ पर भी पोजीशन मिली है। अब और प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू हो रहे हैं। तो अभी ऑफिस चलते हैं, बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या फिजिबिलिटीज़ बन सकती हैं 8 मरला के कमर्शियल पे या 6 मरला के कमर्शियल। सो अभी हम लोग ऑन ग्राउंड देखा कि डाउनटाउन कैसा बन रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप पे दिखाता हूँ कि डाउनटाउन का एक्चुअली पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। आप ये मैप है डाउनटाउन का, ये वो राउंड अबाउट है जो फिज़िकली मौजूद है। देन ये फर्स्ट प्लाजा D31 जिस पे फेयर डील का प्रोजेक्ट चल रहा है फेयर स्क्वायर के नाम से। देन वी हैव D38 जिस पे एक और प्लाजा शुरू है। उसके बाद D40, 1, 2, 3, 4 4 प्लॉट्स ये वाले हैं जिस पे अभी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं फेयर डील डेवलपर्स। और उसके पीछे ये 3 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जो कमर एंटरप्राइजेस शुरू कर रहा है। देन वी हैव यहाँ पे डी की ये जो 4 प्लॉट्स हैं इन पे भी काम शुरू हो चुका है, इनकी भी पोजीशन हो चुकी है। काम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू कर देंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। देन इसके पीछे 6 मरला के अब जो फिज़िकली पोजीशन मिलती है ये वाली जो पट्टी है या फिर ये वाले प्लॉट्स जो हैं यहाँ तक, और ये 6 मरला की जो लाइन है यहाँ पे फिज़िकली अभी पोजीशन यहाँ पर इस हिस्से में पॉसिबल है। इसके आगे अभी सोसाइटी कब शुरू करती है, विद इन 2 और 3 मंथ्स यहाँ पर पोजीशन मिलना शुरू होगी। इसके बीच में ये लेक और जिसमें डांसिंग फाउंटेन और इस तरह का दी वॉक का एरिया होगा। अब दूसरा कमर्शियल इसके बाद आता है दी वॉक, ये वाला। यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स हैं। अभी तक यहाँ पे 33 प्लॉट्स क्रिएट किए हैं इस एरिया में। और 33 प्लॉट्स के लिए आई गेस जो टोटल एरिया है वो 75 to 80 कनाल बनता है इन प्लॉट्स के लिए, जो अभी हाफ लॉन्च किया गया है। ये बड़े प्लॉट्स हैं कमर्शियल के, ये छोटे 8 मरला और 6 मरला के कमर्शियल्स हैं। उसके अलावा ये जो लैंड है इस पे अब काम हो रहा है। यहाँ से इस तरफ तक इस पे कटिंग हो चुकी है। यहाँ से लाइक मिट्टी उठा के उसको कहीं और डंप किया गया है। इस एरिया को तैयार किया गया है पोजीशन देने के लिए। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे शॉपिंग मॉल आएगा या कुछ और कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बट यहाँ पे कुछ काम हुआ है पोजीशन देने से रिलेटेड। हो सकता है दी वॉक को बढ़ा के यहाँ पे लें या कुछ कोई भी और चीज़ हो सकती है। नाउ वी हैव फिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं इस पे क्या हो सकती हैं। अब ये मेरे पास रेट्स पड़े हैं स्टार हाइट्स के। यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे शॉप का रेट दिया है 37,000 पर स्क्वायर फुट। तो सबसे छोटी शॉप जो सबसे बड़ी शॉप जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ की है। देन उससे जो छोटी है वो 140 के आसपास, और उससे भी अगर छोटी है तो वो 140 के आसपास। ये ग्राउंड फ्लोर की 3 शॉप्स हैं।
देन उसके बाद अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो 4 यूनिट्स बनते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इसी तरह से जो आपका ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अपार्टमेंट भी बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आई गेस ऑफिस ही ज़्यादा सूट करते हैं। देन उसके बाद यूनिट्स 4 यूनिट्स हैं जो 8 मरला के कमर्शियल हैं, उस पे 2 1 बेड अपार्टमेंट हैं और 2 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद फिर इसी तरह से है 4 यूनिट्स हैं, देन 4 यूनिट्स हैं, इस तरह से ये 6th फ्लोर पे भी 4 यूनिट्स हैं। अब इसकी फिजिबिलिटीज़ पे अगर बात करें तो अब का अगर रेट देखें, यहाँ पे प्लॉट की प्राइस है 5 करोड़ 60 लाख रुपए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस पे तकरीबन 5 करोड़ ही कंस्ट्रक्शन में लगा लें, ग्राउंड प्लस 6 है और उसके बाद आपका नीचे बेसमेंट भी नहीं है और काफ़ी सॉलिड इसका ग्राउंड तैयार करके फिर इसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। ड्राइंग्स बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग्स हैं, बहुत मज़बूत बिल्डिंग जो है वो तैयार करने का प्लान रखते हैं। उसमें किसी किस्म की वो गुंजाइश नहीं है कि आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा लें या सब स्टैंडर्ड स्टील यूज़ कर लें, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं ही नहीं। जो सोसाइटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो तकरीबन आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 करोड़ के आसपास आएगी। बहुत ज़बरदस्त भी कंस्ट्रक्शन करें तब भी 5 करोड़ इज़ मोर देन अनफ। तो जब आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है तकरीबन 10 करोड़ के आसपास, ठीक है, प्रोजेक्ट आपका फॉल कर रहा होता है 20 करोड़ के आसपास। इसमें से अगर आप सारे मज़ीद भी कोई ख़र्चे निकालना चाहते हैं वो भी निकाल के विदिन 2 ईयर्स जो भी आपका प्लान है, 1 साल का प्लान है या 2 साल का प्लान है, आपको मोर देन 100% इसमें से फ़ायदा हो सकता है। ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट में प्लॉट सेल परचेज़ में इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप प्लॉट लें, उस पर कंस्ट्रक्शन करें, देन उसको सेल करें। अब बात आ जाती है कि अगर हम प्रोजेक्ट शुरू करें तो वो सेल होगा कि नहीं, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी ये पहले प्रोजेक्ट्स हैं जो पार्क व्यू की ज़रूरत हैं। अब ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो हाथों हाथ बिक रहे हैं, आपको इवन ब्रोशर छपवाने की ज़रूरत नहीं, उसको मार्केट करने की ज़रूरत नहीं, आप लॉन्च करें, रेट निकालें, ऑटोमेटिकली चीज़ें बिक रही हैं। अब हमने ही वहाँ पे एक जो पहला प्लाज़ा बनाया उसमें हमने तो सेल नहीं किया, उसको अपने ऑफिस के लिए रखा। अब आगे हम 6 और प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अब उसको सेल करेंगे मार्केट में। शॉप्स होंगी, उसमें ऑफिस होंगे, उसमें अपार्टमेंट्स होंगे। तो अपार्टमेंट्स का बड़ा प्यारा रुझान है। अब यहाँ पे अपार्टमेंट्स का कम से कम जो रेट है वो मुझे नज़र आ रहा है 12,000। सबसे कम जो रेट है वो 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है। अगर हम टेरेस अपार्टमेंट्स को देखें जो बी ब्लॉक में बन रहे हैं, वहाँ पे रेट है 10,000। तो उस लिहाज से वो अपार्टमेंट्स इनकी निस्बत सस्ते हैं, ये उनकी निस्बत महंगे हैं, लेकिन वो रेजिडेंशियल एरिया में है, ये कमर्शियल एरिया में है। ये बिल्कुल आपकी मेन एक्सेस के पास हैं, वो थोड़ा हट के पीछे चले जाते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो अपार्टमेंट भी अच्छे बनाए जा रहे हैं। उन पर भी पोजेशन तो ऑलरेडी मिला हुआ है, उसमें सॉइल टेस्ट हो गए हैं और जैसे उसकी ड्राइंग्स फाइनल होती हैं उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम जो दी वॉक कमर्शियल है, उसमें 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, ग्राउंड प्लस 7 अप्रूवल है, बड़ी शॉप्स होंगी, बड़े अपार्टमेंट्स होंगे, उसमें 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट भी आपको मिल सकता है। उसकी फिजिबिलिटीज़, अब वहाँ पे प्लॉट है, प्लॉट की प्राइस है 12 करोड़ रुपए और इससे पहले प्री लॉन्च प्राइस थी 11 करोड़ वाली। अगर 11 करोड़ वाली प्राइस पे कुछ प्रॉफिट में भी मिलता है तो वो सूट करता है, वो पैसे हम यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसे वहाँ पे शुरू होगा वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है और वहाँ पे फिर आपके ब्रांड्स इन्वॉल्व होंगे। आपकी जो अपार्टमेंट्स हैं उनको कुछ इस तरह से बनाएंगे
कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल होंगे, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। वो जैसे ही वहाँ पर पोजेसन मिलेगी फिर उसकी फिजिबिलिटीज़ पे हम बात करेंगे कि उसमें कैसे प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। एक 8 मरला की जो फिजिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि आप तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 10 करोड़ की, और उसके साथ आप बचा सकते हैं 10 करोड़ रुपए। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। और इसके बाद हम अगर पोजेशंस के हवाले से बात करें तो इस पे मज़ीद कुछ दिनों में प्लॉट्स पर पोजेशंस मिलेंगी और प्लाजा शुरू होंगे तो डेफिनेटली इसकी वर्थ में मज़ीद इजाफा होगा। सो आज की वीडियो यहाँ तक थी। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो ऑन जे ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। उसके बारे में बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं जल्दी एक वीडियो बनाता हूँ। सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।